हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एफॉर्सम नंबर 9 एंड 10। इससे पहले हमने पढ़ा एफॉर्सम नंबर 8 में हैनीमैन सर ने बताया कि अगर हम सारे एक 7th में बताया था कि पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ तैयार करेंगे। फिर 8th में बताया कि अगर उस पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ हमारी तैयार हो गई, उसके अकॉर्डिंग हमने अगर मेडिसिन दी तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स सारे हट जाएंगे जब, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बचती है बॉडी में। इसके बाद हैनीमैन सर बात करते हैं एफॉर्सम नंबर 9 की। उन्होंने एफॉर्सम नंबर 9 में क्या बताया कि इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स यानी ऑटोक्रेसी, द डायनामिक्स दैट एनिमेट्स द मटीरियल बॉडी ऑर्गेनिज्म rules with unbounded sway and retains all the parts of organism in admirable harmonious vital operations as regard both sensation and function, so that all in that our indwellings reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence। इसमें बताते हैं हैनीमैन सर कि जो हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, कोई जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है, वो कोई भी जो ह्यूमन है वो कितनी चीज़ों से मिलके बना है। वो तीन चीज़ों से मिलके बना है। पहला, उसकी एक मटेरियल बॉडी है, एक माइंड है, और तीसरी चीज़ क्या है कि एक क्या है, स्पिरिट या सोल है उसकी, है ना। इन तीन चीज़ों को मिला के एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बना है। उसकी बॉडी, उसका माइंड और उसकी सोल, है ना। तो कह रहे हैं कि जो बॉडी और माइंड ये तो काम करते हैं, तो ये सोल क्या है, तो इसी सोल को हैनीमैन सर ने वाइटल प्रिंसिपल्स या वाइटल फोर्स का नाम दिया है। कहते हैं कि द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, इममटीरियल थिंग्स इन द सेंस कि जो हम जिसको क्या करें, फील ना, मतलब जो है सेंसेशंस के थ्रू हम देख नहीं सकते। अपने जो सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू जो है हम उसको एक तरह से देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं खाली, है ना। स्पिरिचुअल जो वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स इन द सेंस टाइप ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है। जैसे एनर्जीज को क्या किया देखा नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। महसूस कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घरों में आती है, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे हम देख सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकते हैं। अगर हम स्विच ऑन कर देते हैं तो फ़ैन हमारे क्या होते हैं, ऑन हो जाते हैं और चलने लगते हैं और हमें हवा मिलने लगती है। लेकिन हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हवा देना बंद हो जाता है। तो क्या है ये, एक ये एनर्जी है जो कि क्या है, काम कर रही है, उसके प्रभाव को हम देख पा रहे हैं। इसी तरह से ये वाइटल फोर्स हमारे अंदर होता है, हम इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ये पूरी ह्यूमन बॉडी को क्या कर रहा है, एनिमेट कर रहा है, चला रहा है। हाँ, इसी तरह से जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या है कि वो एनर्जी है, उसे हम जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको, उसके प्रभाव को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से उसे नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो स्पिरिचुअल का मतलब इममटीरियल थिंग, और वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ पावर्ड है, ये खुद से चलने वाला है, ये किसी के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन ये चलाता है हमारी बॉडी को, एक तरह से क्या करता है, गवर्न करता है हमारी पूरी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को एक तरह से गवर्न करता है, चलाता है। द डायनामिक्स, और ये कैसा है, डायनामिक इन नेचर का है, मतलब एक्शन, फोर्स इन एक्शन, डायनामिक इन नेचर है, मतलब कुछ एक्टिविटी एक तरह से एक्टिव है हमारी बॉडी में, जो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चलाता है बॉडी को। दैट एनिमेट्स द मटीरियल और बॉडी ऑर्गेनिज्म, जो ये वाइटल फोर्स है यही हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, चला रहा है, मेंटेन कर रहा है। रूल्स विद अनबाउंडेड sway and retain all the organism in admirable harmonious, यह पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स को क्या करता है, एक
हारमोनियस वे में क्या करता है, फंक्शन करवाता है ना, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, कितने सारे मतलब कितनी सारी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, है ना। हार्ट के द्वारा जो अक्सर जब हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि कितने सारे तो सिस्टम हैं हमारी बॉडी में ना, 11 सिस्टम्स हैं पूरे पूरे, और वो सारे के सारे वर्क करते हैं, एक साथ सब वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, और हम कुछ चीज़ें तो हम जो कर रहे हैं ठीक है ना, कुछ सामान हमने यहाँ से उठा के वहाँ रखा, ये हम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे वर्क हैं जो हम को फील भी नहीं हो रहे हैं और हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे। ये सब कैसे हो रहे हैं, सब एक हारमोनियस वे में कैसे सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये इस वाइटल फोर्स के ही थ्रू हो रहा है। ये क्या करता है, अगर हम जब हम कभी बीमार होते हैं तब हमें पता चलता है, अच्छा हमारी अगर हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है कि हाँ हमारा कोई हार्ट है जिसके ये फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तब हमें पता चलता है अच्छा ये लीवर है ना, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है हमें। लेकिन अगर जब हम हेल्दी कंडीशन में होते हैं तब हमें कोई भी हमारे ऑर्गन के जितने भी फंक्शंस हैं वो कुछ समझ में नहीं आते, सब इतने हारमोनियस वे में इतने अच्छे से काम कर रहे होते हैं कि हमें कभी फील ही नहीं होता, है ना। तो ये और हमें फील भी नहीं होता तो हम बाकी अपने काम कर पाते हैं। बाकी काम क्या है, अगर इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म लिया है तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, पर्पस है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है उसका, जो उसे अपना पूरा करना है। अगर हमारा माइंड जो है इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा कि हाँ हमारा लीवर कैसे वर्क करना है, या हार्ट को कैसे वर्क करना है, या लंग को कैसे वर्क करना है, तो हम हायर पर्पस ऑफ लाइफ, है ना, हायर पर्पस जो है हमारा, जिसके लिए हमने यहाँ पर जन्म लिया है, जो हमें वर्क करने हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। और इन सब चीज़ों को एकदम हारमोनियस वे में जब हमारा वाइटल फोर्स चलाता है तब हम अपने आगे के वर्क को सोच पाते हैं कि हमने यहाँ किस लिए जन्म लिया है, और हम आगे अपने हायर पर्पस ऑफ लाइफ के लिए वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पर हैनीमैन सर ने यही बताया है कि जो वाइटल फोर्स है ये इतने अच्छे से वर्क करता है हमारे बॉडी और माइंड को, इतना हारमोनियस वे में सारे ऑर्गन्स हमारे वर्क करते हैं कि हमें फील नहीं हो पाता, और हम अपने आगे के वर्क के लिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर जन्म लिया है, अपने हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए आगे काम करते हैं। इसी तरह एफोरिज्म नंबर 10 में कहते हैं कि द मटीरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। इट drives all sensation and performs all the functions of life solely by means of the immaterial being. Immaterial being क्या है, यही vital force, vital principles which animates the material organism in health and in disease। कह रहे हैं कि अगर ये मटीरियल ऑर्गेनिज्म बिना किसी वाइटल फोर्स के, अगर ये वाइटल फोर्स नहीं है तो क्या है, बॉडी डेड है ना। डेड बॉडी में भी तो क्या होता है कि बॉडी पड़ी होती है, हम उसे बॉडी बुलाते हैं, जबकि है ना उसमें क्या होता है, सारा कंपोजिशन होता है, सब कुछ होता है, बस क्या नहीं होता, क्या निकल जाता है बॉडी से ऐसा जो वो डेड हो जाती है, और क्या ऐसा रहता है जो बॉडी लिविंग होती है, चलती फिरती है, अपने काम करती है, वर्क करती है, और क्या ऐसा उसमें निकल जाता है। तो ये सोल, हमारी स्पिरिट, जो वाइटल फोर्स है वो अगर चला जाता है तो हमारी बॉडी कोई फंक्शन नहीं कर सकती, कोई सेंसेशन नहीं ले सकती है, इवन देन खुद अपने आप को प्रिजर्व भी नहीं कर पाती है ना। बॉडी जब पड़ी होती है डेड बॉडी तो क्या कहते हैं, जल्दी से इसको बाहर निकालो, क्यों, क्योंकि जितने भी जो बैक्टीरिया, वायरस सब अब उस पर अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, और उसको फिर से कहते हैं जैसे बॉडी पंच तत्व से बनी है तो उन पंच तत्व में विलीन होने के लिए उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। और क्या ऐसा इसमें होता है, जब हमारी बॉडी लिविंग होती है तो वही बैक्टीरिया, वही वायरस, वही सब कुछ हमारे इस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और हम पर अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाइटल फोर्स ही है हमारा जो उसको प्रिजर्व रखता है, हेल्दी कंडीशन में प्रिजर्व रखता है।
और जब वो बॉडी जब जो ये वाइटल फोर्स ख़त्म हो जाता है या चला जाता है या निकल जाता है तो क्या होता है, वही बॉडी अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर पाती है और एक डेड बॉडी विट्रीफाई होने लगती है, डिके होने लगती है ना। तो इसके बाद एनिमल सर ने आगे विच एनिमेट्स मटीरियल बता रहे हैं कि यही बात बताते हैं 10th में इन्होंने यही कहा है कि यही वाइटल फोर्स है कि जब बॉडी में नहीं होता है तो बॉडी डेड हो जाती है और जब होता है तो वही अच्छे से अपने हायर पर्पस ऑफ लाइफ के लिए वर्क करती है ना, और जब नहीं होता है तो डेड हो जाती है। और तो यही वाइटल फोर्स होता है, हेल्दी कंडीशन में काम करता है और डिजीज़ की कंडीशन में काम करता है। तो हेल्दी कंडीशन में कैसे काम करता है और डिजीज़ कंडीशन में कैसे काम करता है, ये आगे के एफॉर्जम में इन्होंने 11th और 12th में डिस्कस किया है, वो हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए